वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम ये बात करेंगे कि पहले एनिमल्स को किस किस बेस पे जो है क्लासिफाई किया गया था। कुछ सिमेट्री लाई गई थी और सीलोम के बेस पे क्लासिफाई किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया था और उनके अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता उसके बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया था और जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए गए थे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया गया था, उसके बाद हम जो है अलग अलग फाइलम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल। ऑर्गेनिज्म को 3 लेवल में क्लासिफाई किया गया था। सबसे पहला था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन 3 के बेस्ड पे ऑर्गेनिज्म को उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड पे क्लासिफाई किया गया था। सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? In this, the cell are arranged as loose cell aggregates. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होती हैं वो कैसे अरेंज रहती हैं? बहुत ही ज्यादा लूजली अरेंज रहती हैं। एक लूज सेल का फॉर्मेशन करती मीन्स इनकी जो सेल होती है वो बहुत ज्यादा लूजली अरेंज रहती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? वो सब जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनकी भी सेल्स जो है वो लूजली अरेंज होंगी या लूज होंगी उनको किसके अंदर रखा जाएगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे एग्जाम्पल में स्पॉन्ज, नाम से पता चला बहुत ज्यादा सॉफ्ट, क्या होगी? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है इसकी बॉडी। स्पॉन्ज की बॉडी क्या होती है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और इनकी जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज रहती हैं, तो वो किसके अंदर आएंगी? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। इसमें क्या होगा? जितनी भी सेल्स एक प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करेंगी उनको किसके अंदर रखा जाएगा? उनको रखा जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सिलेंट्रेट्स और टिनोकोर्स। देन नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस टाइप द टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे टिश्यू एक दूसरे से कंबाइन हुए तो ऑर्गन बनाएंगे, फिर क्या होगा? द ऑर्गन आर एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। देखो टिश्यू एक दूसरे से कंबाइन हुए तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। फिर उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे से कंबाइन होंगे तब क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। मींस पहले टिश्यू बना, फिर क्या बनेगा? फिर ऑर्गन, उसके बाद क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो इन 3 के बेस्ड पे ऑर्गेनिज्म को उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया था। मींस किसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है? स्पॉन्ज के अंदर। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सिलेंट्रेट्स और टिनोपोर्स के अंदर। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे एनालिड्स हो गए, ऑर्थ्रोपोड हो गया, मोलस्कस हो गया, इन सब के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। फिर ऑर्गन आपस में कंबाइन होंगे तब क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। The next is organ system of different animals show complicities। जो ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल जो शो करते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लिसिटी शो करते हैं। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस्ड में भी ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। डाइजेस्टिव सिस्टम के कैसे मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हो गया सिनेड्रिया प्लैटीहेल्मिन्थेस इज कंप्लीट, दैट इज इट हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग विच सर्व एज अ बोथ mouth and the anus. Complete digestive system has 2 opening, that is mouth and the anus. Complete or incomplete? Complete, incomplete and complete. Incomplete का मतलब होगा एक सिंगल ओपनिंग, क्या प्रेजेंट होगी? एक सिंगल ओपनिंग। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जैसे माउथ भी प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा? एनस, दोनों प्रेजेंट होगा। पूरा क्या होगा? बेल प्रॉपर होगा। मीन्स माउथ से क्या होगा? फूड इंटर करेगा और एनस से क्या होगा? फूड बाहर निकलेगा। बट इनके पास इनकम्प्लीट में एक सिंगल ही ओपनिंग प्रेजेंट होगी जिससे फूड इंटर भी करेगा और उसी से बाहर निकलेगा। जिससे स्पॉन्ज होते हैं उनके पास उनकी पूरी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी से फूड इंटर भी करता है और उसी से बाहर भी निकल रहा है। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हार्ट से ब्लड डायरेक्टली हमारे टिश्यू और जो है बॉडी में या जो है सेल्स में फ्रीली फ्लो करेगा। किसी भी ब्लड वेसल से या किसी भी कैपिलरीज, आर्टरी, वेन्स, इन सब से फ्लो नहीं होगा। वो डायरेक्टली हार्ट से ब्लड रिलीज हुआ और वो डायरेक्टली बॉडी में क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। बट क्लोज्ड में क्या होता है, क्लोज्ड में जो है हार्ट से ब्लड जो है उसे वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज ये सब क्या करेंगी, ले जाएंगे, पास में हेल्प करेंगी। बट ओपन में क्या होता है, ओपन में डायरेक्टली हार्ट से ब्लड जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली फ्लो करने लगता है हमारी पूरी बॉडी में। और क्लोज्ड में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, किसके द्वारा होता है, वेसल्स के द्वारा। देन नेक्स्ट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है डिवीजन। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, डिवीजन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार की सिमेट्री को शो करते हैं। मीन्स अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार का डिवीजन प्रेजेंट होता है। दो क्लासेस में इनको क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला है एसिमेट्रिकल, दूसरा होता है सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, द बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू अ मीडियन प्लेन। इसमें क्या होता है, इसमें जो एनिमल्स की बॉडी होती है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाती। जैसे अगर कोई एनिमल ऐसे है, इधर से कुछ पार्ट्स निकले, इधर से कुछ पार्ट निकले और कुछ ऐसे निकले हुए हैं, फिर कुछ इस तरीके से हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तब भी दो इक्वल पार्ट में इनका डिवीजन शो नहीं होगा। इस टाइप के डिवीजन को या इस टाइप की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। सिंपलेस्ट एनिमल जो है कोई भी सिमेट्री शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे स्पॉन्ज हो गया और स्नेल, इनकी बॉडी परफेक्ट शेप की नहीं होती तो इनको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसे किसके अंदर रखा गया, एसिमेट्रिकल के अंदर। देन नेक्स्ट इज सिमेट्रिकल। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट। एसिमेट्रिकल जिसमें हम डिवीजन नहीं शो करते, सिमेट्री में डिवीजन शो होता है, ये डिवाइड होती है इनकी बॉडी और दो इक्वल पार्ट में। इनको क्लासीफाई किया गया है दो क्लासेस में। सबसे पहला है रेडियल सिमेट्री, दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट बाय एनी प्लेन अलोंग द ओरल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसमें क्या किया जाता है, जो रेडियल सिमेट्री एनिमल जिनके भी अंदर जो है रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होता है, उनकी बॉडी जो होती है दो सिमिलर पार्ट में, मीन्स दो इक्वल पार्ट में इनकी बॉडी क्या होती है, डिवाइड होती। एग्जाम्पल में सिनेड्रिया, टीनोपोर्स और इकाइनोडर्माटा, ये सब क्या होते हैं, ये सब रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। जिनकी बॉडी दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल इज सिनेड्रिया, टीनोपोर्स एंड इकाइनोडर्मा। देन नेक्स्ट इज बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। इसमें क्या होता है, बाइलेटरल, बाई का मतलब टू। इसमें क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है एनिमल्स के दो इक्वल पार्ट में, दो आइडेंटिकल, मीन्स आइडेंटिकल का मतलब एकदम सेम पार्ट में क्या हो रही है, बॉडी डिवाइड हो रही है। एक पार्ट बन रहा है लेफ्ट पार्ट, एक पार्ट बन रहा है कौन सा, राइट पार्ट बन रहा है। एंड द सेक्शन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जैसे कोई भी एनिमल है, इधर भी नाक, कान, मुंह सब प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, तो दो इक्वल पार्ट में क्या हो रही है, एक लेफ्ट पार्ट, एक क्या है, राइट पार्ट। तो दो इक्वल पार्ट में, आइडेंटिकल पार्ट में एनिमल की बॉडी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। एग्जाम्पल इज एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी ऑर्थोपोड्स होते हैं, जितने भी एनेलिड होते हैं, उनकी बॉडी दो आइडेंटिकल पार्ट में, एक लेफ्ट पार्ट बनता है, एक राइट पार्ट बनता है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। द नेक्स्ट इज जर्म लेयर। थ्री टाइप ऑफ जर्म लेयर, तीन प्रकार की जर्म लेयर होती है जिनके अकॉर्डिंग एनिमल को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया, इनको अलग अलग जर्म लेयर में रखा गया। सबसे पहला है इक्टोडर्म। सबसे पहला कौन सा होता है, इक्टोडर्म। ये क्या होता है, इट इज द इनर लेयर विच गिव राइज टू द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल। ये क्या होती है, ये इनर लेयर होती है जो एनिमल को क्या करती है, एनिमल को जो है आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है। जैसे स्किन को कवर करती है, हेयर को कवर करती है और नेल, इन सब की कवरिंग में कहाँ इक्टोडर्म कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन में, हेयर में और नेल पे प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट लेयर इज मीजोडर्म। इट गिव राइज टू द मसल स्केलेटन। मीजोडर्म नाम से पता चला कुछ मिडिल लेयर, तो कहाँ प्रेजेंट होती है, मसल में,
स्केलेटन में और सर्कुलेटरी सिस्टम में, किडनी में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ सब कौन सी लेयर प्रेजेंट होती? मीजोडर्म। देन नेक्स्ट इज इंडोडर्म, इट गिव राइज टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसोसिएटेड ऑर्गन। ये इक्टोडर्म कहाँ प्रेजेंट, इंडोडर्म कहाँ प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता। और भी बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे इंडोडर्म प्रेजेंट होता। और इक्टोडर्म कहाँ होता है? स्किन, हेयर और नेल पे। मीजोडर्म कहाँ पे होता है? मीजोडर्म होता है मसल, स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। Then next is based on the number of germ layer, animal are divided into two layer, that is diploblastic and triploblastic. germ layer के बेस्ड पे एनिमल को दो लेयर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। दो लेयर में इनको क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला कौन सा है? डिप्लोब्लास्टिक। दूसरा कौन सा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब क्या होता है? 2, ट्रिप्लो का मतलब 3। जिसके पास दो जर्म लेयर उसे कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जिसके पास 3 जर्म लेयर उसे कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहले देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक किसमें किसमें प्रेजेंट होता है। सेल आर अरेंज्ड इन द 2 जर्म लेयर, सेल का अरेंजमेंट होगा 2 जर्म लेयर में, और वो दोनों जर्म लेयर कौन सी होंगी? आउटर इज इक्टोडर्म एंड इनर इज इंडोडर्म। आउटर लेयर कौन सी होगी? इक्टोडर्म, और इनर कौन सी होगी? इंडोडर्म। तो हो गई 2 लेयर, कौन कौन से? इक्टो और इंडो। इसे वो क्या बोलते हैं? जिस भी एनिमल के अंदर ये सेल का अरेंजमेंट 2 लेयर से होता है, कौन कौन से? इक्टोडर्म और इंडोडर्म, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल में स्पॉन्ज और सिलेंट्रेट। देन नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव 3 जर्म लेयर। नाम से पता चला ट्रिप्लो, ट्रिप्लो का मतलब 3। ऐसे एनिमल जिनके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। आउटर कौन सा होगा? इक्टोडर्म होगा, और मिडिल कौन सा होगा? मीजोडर्म। मीन्स ये इक्टो और इंडो के बीच में कौन सी लेयर आ जाएगी? मीजो। इक्टो और इंडो के बीच में कौन सी लेयर आ गई? मीजो लेयर आ गई। कौन सी लेयर? मीजोडर्म आ गई। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिस भी एनिमल के पास 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती, कौन कौन सी? इक्टोडर्म, इंडोडर्म, उसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। जिसके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, एक होगा आउटर होगा इक्टोडर्म, मिडिल होगा मीजोडर्म, और इनर कौन सा होगा? इंडोडर्म। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल होगा प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर पूरा कॉर्डेट्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर पूरे कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, जितने भी प्लैटीहेल्मिन्थेस, इन दोनों के बीच में जितने भी फाइलम आते हैं, उनके अंदर कौन सी जर्म लेयर प्रेजेंट होती है? दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। Then next is सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। इट इज द स्पेस बिटवीन अ बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीलोम। सीलोम सेपरेट द मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। सीलोम क्या करता है? गट और मसल्स के स्पेस को क्या करता है? उन दोनों के बीच में गैपिंग प्रेजेंट करता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सीलोम। सीलोम 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट। ए सीलोमेट क्या होता है? दे हैव नो सीलोम। ए सीलोमेट, नाम से पता चला ए सीलोमेट, जिसके पास कोई भी सीलोम नहीं प्रेजेंट होगा। मीन्स द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स। बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव कैविटी के बीच में जो भी स्पेस होगा वो मैट्रिक्स से फिल होगा। इनके पास कोई भी गैपिंग नहीं प्रेजेंट होती है, मीन्स कोई भी सीलोम नहीं प्रेजेंट है। दे हैव नो सीलोम, नाम से ही पता चला ए सीलोमेट है, मीन्स उनके पास सीलोम नहीं प्रेजेंट है। उनके बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव कैविटी के बीच में क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रेजेंट है। मैट्रिक्स का मतलब फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में पोरीफेरा से लेकर प्लैटीहेल्मिन्थेस, पोरीफेरा से प्लैटीहेल्मिन्थेस तक जितने भी फाइलम आते हैं वो कैसे होते हैं? ए सीलोमेट होते हैं, मीन्स उनके पास कोई भी सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज सीडोसीलोमेट्स, दे हैव नो ट्रू सीलोम। मतलब ट्रू सीलोम नहीं होगा, सीलोम प्रेजेंट होगा बट प्रॉपर एक ट्रू सीलोम नहीं प्रेजेंट होगा। दे हैव अ बॉडी कैविटी पार्शली सराउंडेड बाय मीजोडर्म। Mesoderm is present in scattered pouch between ectoderm and endoderm। देखो ये कैसे हैं? इनके पास मीन्स ट्रू सीलोम नहीं है, तो ये कैसे? इनकी जो बॉडी कैविटी होगी पार्शली सराउंडेड किससे होगी? मीजोडर्म से। मीन्स मीजोडर्म जो है इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में थोड़ा सा स्कैटर्ड, जैसे कि अगर ये हो गई इक्टोडर्म की लेयर, ये हो गई इंडोडर्म की,
तो यहाँ पे मीजोडर्म जो होगा थोड़ा बहुत ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मींस प्रॉपर नहीं होगा बट प्रेजेंट तो होगा ना, दिख तो रहा है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है बट तब भी इन्हें हम ट्रू सीलोम नहीं बोलेंगे। तो सीडोसीलोमेट्स में क्या होता है, इनके पास ट्रू सीलोम नहीं प्रेजेंट होते, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो पार्शली सराउंडेड किससे होती, मीजोडर्म। मीजोडर्म कैसे प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड पाउच, मींस थोड़ा सा स्कैटर्ड फॉर्म में इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। सीडोसिलोमेट किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एस्केहेलमिन्थेस में। किसमें होता है, एस्केहेलमिन्थेस में। देन लास्ट इज सीलोमेट। नाम से पता चला इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें ट्रू सीलोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रू सीलोम बोला जाता है। दे हैव बॉडी कैविटी कंप्लीटली सराउंडेड बाय मीजोडर्म। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो पूरी तरीके से मीजोडर्म से सराउंडेड रहती है। एग्जाम्पल में एनेलिड से लेकर कॉर्डेट्स जितने भी आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीलोमेट प्रेजेंट होता है। सीलोमेट को क्या बोलते हैं, ट्रू सीलोम। The next is segmentation. It is a division or differentiation of the body into a distinct portion or called segment. बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे जिसकी बॉडी पे छोटी छोटी लाइनिंग प्रेजेंट होती है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट लाइनिंग दिखाई देती है। वही जो लाइनिंग प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग भी एनिमल को क्लासिफाई किया गया था। जैसे कि एनालिड्स हो गए। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो जैसे अर्थवर्म की बॉडी इस तरीके से होती है, उसकी बॉडी पे इस तरीके से छोटी छोटी लाइनिंग प्रेजेंट होगी। और अगर हम लीच की बात करें तो उसकी बॉडी पे भी इस तरीके से छोटी छोटी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे माइन्यूट लाइनिंग हमें दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग भी एनिमल को क्लासिफाई किया गया था। जैसे एनालिड्स हो गए, ऑर्थोपोड्स जो होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें भी छोटी छोटी माइन्यूट लाइनिंग प्रेजेंट होती है। Then next is notochord. It is a rod-like structure formed during embryonic development on the dorsal side. नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मींस जिस समय बेबी का डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय होता है, कहाँ पे होता है, डॉर्सल साइड पे। ठीक है, यही नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिबल कॉलम का रूप ले लेता है। जब वो मींस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बेबी है, बेबी का डेवलपमेंट होगा तो उसे हम नोटोकॉर्ड बोलेंगे। फिर वैसे वैसे जैसे वो एडल्ट के फॉर्म में हो जाएगा, वो क्या होगा, यही नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जिसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, डॉर्सल साइड में होता है, बैक साइड में होता है। ये कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय इसका डेवलपमेंट होता है। इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। कैसा ऑर्गन होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे कॉर्डेट्स। जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। जिसके पास नोटोकॉर्ड उसे कॉर्डेट्स, जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं उसे नॉन कॉर्डेट्स। हमने इस पूरे लेक्चर में देख लिया कि किस किस बेस्ड पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें लाई गई थी कि एनिमल को क्लासिफाई किया जाएगा और अलग अलग एनिमल को अलग अलग फाइलम में रखा जाए, क्योंकि कोई भी एनिमल का कैरेक्टर आपस में मैच नहीं करता है। आप बात करेंगे कौन से फाइलम की, पोरीफेरा की। किसकी, पोरीफेरा। नाम से पता चला है पोरी, पोरी का मतलब होता है पोर्स, पोरी का मतलब क्या होता है, पोर्स। फेरा का मतलब क्या होता है, बॉडी। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं पोरीफेरा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉल्ड स्पॉन्ज। और पोरीफेरा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है तो इसका कॉमन नेम क्या है, स्पॉन्ज। क्या नाम रखा गया, स्पॉन्ज रखा गया। दे आर मेनली मैराइन एक्वेटिक एनिमल्स। ये कैसा होता है, मैराइन होता है, खारे पानी में रहता है, और एक्वेटिक एनिमल है, ज्यादातर ये पानी के अंदर ही सर्वाइव करता है। स्पॉन्ज हैव अ porous body wall. The pores or the holes allow the water to pass through this animal. इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर ये हो गया पोरीफेरा, इसकी बॉडी पे इस तरीके से छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसकी पूरी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी पोर से क्या होता है, वाटर इंटर भी करता है, मतलब अंदर भी आता है, और इसी पोर से वाटर बाहर भी जाता है। अंदर भी इसी से आता है और इसी से क्या होता है, बाहर भी जाता है। इंटरनल पोर्स,
जो अंदर वाले पोर्स होते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलेंगे, ओस्टिया बोलते। और जो एक्सटर्नल पोर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑस्कुला। क्या बोलेंगे, ऑस्कुला। इंटरनल पोर इज नोन एज ओस्टिया एंड आउटर पोर इज या एक्सटर्नल पोर इज नोन एज ऑस्कुला। देन नेक्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा के पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो का मतलब क्या होता है, टू, ब्लास्टिक का मतलब लेयर। जिसके पास 2 जर्म लेयर पाई जाती उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो पोरीफेरा के पास 2 जर्म लेयर पाई जाती है और वो दोनों जर्म लेयर कौन कौन सी होती है, एक होता है इक्टोडर्म और दूसरा होता है इंडोडर्म। एक क्या होता है, एक होता है इक्टोडर्म, एक क्या होता है इंडोडर्म। तो पोरीफेरा कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, मींस इनके पास 2 जर्म लेयर पाई जाती है। फर्स्ट इज इक्टोडर्म एंड सेकेंड इज इंडोडर्म। देन नेक्स्ट इज दे आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिनकी बॉडी हम डिवाइड नहीं कर सकते, मींस जिनकी बॉडी हम 2 इक्वल पार्ट में डिवीजन नहीं शो कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे एसिमेट्रिकल, या हम बोल सकते हैं नो सिमेट्री। तो पोरीफेरा कोई भी सिमेट्री शो नहीं करते, मींस इनकी बॉडी हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पोरीफेरा आर एसिलोमेट। पोरीफेरा कैसे होते हैं, एसिलोमेट, मींस इनके पास कोई भी सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है। हमने सीलोम और ये बाकी डिप्लोब्लास्टिक, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री सब कुछ डिस्कस कर लिया। बस यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से फाइलम के अंदर कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होता है। तो पोरीफेरा का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, इसकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम कॉमनली स्पॉन्ज बोलते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मैराइन होते हैं और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं और एसिलोमेट होते हैं। साथ साथ में इनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो इंटरनल पोर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओस्टिया। जो आउटर पोर होता है, एक्सटर्नल पोर, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑस्कुला। The next point is the body is supported by a skeleton made by the spicles and the spongin fiber। जो ये पोरीफेरा की बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है, स्पॉन्जिन फाइबर से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, स्पॉन्जिन फाइबर से। डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। दे हैव वाटर कैनाल। अभी हमने पढ़ा था कि इसके पास छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर इंटर करता है ओस्टिया से, बाहर निकलता है ऑस्कुलम से। किससे बाहर निकलता है, ऑस्कुलम से। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, यही हेल्प करते, फूड की गैदरिंग में हेल्प करते, एक्सक्रीशन में हेल्प करते, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते, रिस्पिरेशन में हेल्प करते। तो पोरीफेरा के पास जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते वो पोरीफेरा के जितने भी सिस्टमैटिक मीन्स जितने भी उसके अंदर फंक्शन होते हैं वो यही पोर्स परफॉर्म करते हैं। इसे हम बोल सकते हैं वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके पास। द नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। पोरीफेरा के पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, ना तो कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसी पोर्स की मदद से जो कुछ होना होता है इसी से होता है। देन नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, ये भी कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज स्पॉन्ज आर हर्माफोडाइट। हर्माफोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल। हर्माफोडाइट का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों सेम इंडिविजुअल पे, मींस सेम बॉडी पे जब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हर्माफोडाइट्स या तो बाइसेक्सुअल। तो पोरीफेरा पे मेल्स और फीमेल इसके दोनों एक ही इंडिविजुअल पे ही प्रेजेंट होते, तो पोरीफेरा कैसे होते हैं, हर्माफोडाइट होते हैं। देन नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। बेबी का डेवलपमेंट इंटरनल मींस अंदर होता है बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल में साइगोन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। हम जितने भी फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे उनका कॉमन नेम क्या है, वो कौन से कंडीशन में सरवाइव करते हैं, क्या उनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है जिससे वो हेल्प करता है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने। जैसे इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट इसकी बॉडी पे, जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट होती वही पोर्स इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या अगर कुछ इसका कॉमन नेम दिया गया है, जैसे पोरीफेरा का कॉमन नेम क्या है, स्पॉन्ज, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते करेंगे, जिसे कॉमनली सिनेड्रिया भी बोला जाता है। दे आर मोस्टली मैराइन एक्वेटिक एनिमल्स एंड फ्री स्विमिंग। ये कैसे होते हैं, ज्यादातर
मैराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं और कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते, मीन्स फ्रीली वाटर में स्विम करते रहते हैं। दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसके पास 2 जर्म लेयर पाई जाती हो, और वो 2 जर्म लेयर कौन कौन सी होगी, एक होगी इक्टोडर्म, एक कौन सी होगी, इंडोडर्म। जिसके पास ये 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो सिनेट्रिया कैसे होते हैं, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। द नेक्स्ट इज दे हैव रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, रेडियल का मतलब होता है जिनकी बॉडी हम 2 आइडेंटिकल पार्ट में क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो सिनेट्रिया की बॉडी को हम 2 आइडेंटिकल पार्ट में क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते। तो इनके अंदर कैसे सिमेट्री प्रेजेंट होती, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट इज दे आर एसिलोमेट। ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब होता है नो सिलोम, जिसके पास सिलोम ना प्रेजेंट हो, मीन्स जिसके पास कोई भी बॉडी कैविटी ना प्रेजेंट हो। तो इनके पास, सिनेट्रिया के पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती थी। ये कैसे होते हैं, दे आर एसिलोमेट। देन नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज अ इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, जिसका मतलब होता है कि सिलेंड्रेट्स have just one opening to the digestive system. This single opening serve as both its mouth and anus. Digestion is both intracellular and extracellular. इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी जो माउथ और एनस मीन्स जो है वहीं से फूड इंटर भी करेगा और उसी ओपनिंग से जो है वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलता है, उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनका डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलर भी होता है और इंट्रासेलर। इंट्रासेलर एक्स्ट्रासेलर दोनों तरीके से होता है। तो जो सिनेट्रिया होते हैं उनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ की तरह भी वर्क करता है और एज वेल एज द एनस, मीन्स फूड भी उससे इंटर करता है और वेस्ट मटेरियल भी उससे बाहर निकलता है। डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रासेलर। अब हम देखते हैं कि सिनेट्रिया में किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे आर कार्निवोर्स। ये कैसे होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। दे कैप्चर फूड विथ आर टेंटिकल्स। इनकी बॉडी पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से ये फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं सराउंडिंग द माउथ। जो माउथ होता है, जैसे ये हो गया इसका माउथ, यहाँ पे माउथ है, इसी के आसपास इस तरीके से बहुत सारे इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी इनके पास कोई भी आसपास एनिमल आता है, इसी टेंटिकल की मदद से वो क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। दे कैप्चर देयर प्रे यूजिंग द निमेटोसाइट्स। और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है। उसी की मदद से इसी टेंटिकल के पास निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर कर लेते हैं। The nematocyte is a capsule that contain a coiled thread-like tube. ये जो निमेटोसाइट होता है एक प्रकार का कैप्सूल होता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, कॉइल्ड फॉर्म में थ्रेड लाइक ट्यूब प्रेजेंट होता है। निमेटोसाइट आर लोकेटेड इन सेल ऑन द टेंटिकल्स। जो टेंटिकल्स होते हैं, जो माउथ के पास इनके टेंटिकल्स प्रेजेंट है, उसी के सेल के पास, उसी के आसपास निमेटोसाइट भी प्रेजेंट होता है जिसके पास कॉइल्ड फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज सिनेडोसाइट्स, जिसे स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। ऑन द टेंटिकल्स पैरालाइज द प्रे विच इज ब्रॉट इन द माउथ। जो माउथ के आसपास उनके जो है कोई भी प्रे आता है वो क्या करते हैं, सिनेडोसाइट्स की मदद से उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। द नेक्स्ट इज Synodoblast are a certain ectodermal defensive cell which a capsule called the nematocytes। जो सिनेडोब्लास्ट होता है उसी के पास क्या प्रेजेंट होता है, निमेटोसाइट प्रेजेंट होता है जिसके पास पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस निमेटोसाइट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स के पास। एंड द बॉडी इज यूज्ड फॉर द एनकरेज डिफेंस एंड द कैप्चर द प्रे। ये इसी टेंटिकल की मदद से, इस टेंटिकल के पास निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है। सिंपल है कि इस टेंटिकल के पास एक थ्रेड लाइक कॉइल्ड फॉर्म में ट्यूब प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट प्रेजेंट होते बोलते। इस निमेटोसाइट के पास क्या प्रेजेंट होता है, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है।
इसी पॉइजनस फ्लूइड्स की मदद से वो क्या करते हैं, फ्लूइड की मदद से अब प्रे को क्या करते हैं, अपनी तरफ कैप्चर कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, यही जैसे ये हो गया इनकी बॉडी हो गई, यहीं पे इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी टेंटिकल के पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट बोलते हैं। इस निमेटोसाइट के पास पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इसी निमेटोसाइट की मदद से वो क्या करते हैं, किसको कैप्चर कर लेते हैं, अपने प्रे को कैप्चर कर लेते हैं। The next is respiratory system is absent. सिनेट्रिया के पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है और उसी के साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं प्रेजेंट होता है। सिनेट्रिया के पास ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है मींस वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिमूव होता है बॉडी के सरफेस से, मींस बॉडी से ही वो बाहर निकल जाता है। देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इज बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल, दोनों तरीके से सिनेट्रिया रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉलोइंग दिस स्टेज सम सिनेट्रिया, इस स्टेज को फॉलो करते हुए मींस सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज को फॉलो करते हुए कुछ सिनेट्रिया ऐसे होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलिप और मेडूसा स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं। किसका किसका, एक पॉलिप बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं, मेडूसा स्टेज बनाते हैं। ड्यूरिंग द पॉलिप स्टेज में क्या होता है, दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली, पॉलिप स्टेज में वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं बट वो जो है ड्यूरिंग अ मेडूसा, बट मेडूसा स्टेज में क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। पॉलिप स्टेज में क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बट मेडूसा स्टेज में क्या करते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या हो रहा है, जब मतलब इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मींस जो है इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। कुछ सिनेट्रिया ऐसे होते हैं एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों को फॉलो करते हुए दो स्पेशल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है पॉलिप स्टेज, एक होता है मेडूसा स्टेज। पॉलिप स्टेज को फॉलो करते हुए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और मेडूसा को फॉलो करते हुए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, मींस बेबी का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहा, आउटसाइड हो रहा है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। देन नेक्स्ट कुछ और हम फीचर देखते हैं कि जो कि सिनेट्रिया के पास प्रेजेंट होता है और वो बहुत ही स्पेशल फीचर होता है, जैसे कि कोरल हैज अ स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें एक कोरल आता है जिसका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग ऑन हाइपोस्टोम। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सिनेट्रिया के पास एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं सिंगल ओपनिंग, या जो कि माउथ के पास प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज सिलेंट्रेट्स एग्जिबिट टू टाइप ऑफ बॉडी, दो प्रकार की बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है पॉलिप और एक क्या होता है, मेडूसा। जैसे कौन कौन बनाता है, हाइड्रा और ऑरिलिया। हाइड्रा और ऑरिलिया क्या करते हैं, पॉलिप और मेडूसा, ये दो स्पेशल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन बॉडी फॉर्म। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। इट अकर इन ऑब्लिया where a polyp produce medusa asexually and medusa form a polyp sexually। ये पॉलीमॉर्फिज्म या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और ये जो लिखा गया है मेटाजेनेसिस, इसका क्या मतलब होता है, ये जो ऑब्लिया होता है ये क्या करता है, ये पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडूसा। पॉलिप प्रोड्यूस क्या कर रहा है, मेडूसा बाय अ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से पॉलिप क्या बनाएगा, मेडूसा बनाएगा और उसी के बाद मेडूसा क्या बनाएगा, पॉलिप का फॉर्मेशन करेगा जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पहले क्या हो रहा है, पॉलिप क्या बना रहा है, मेडूसा बना रहा है बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट जो है उसके बाद मेडूसा क्या बनाएगा, पॉलिप बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। एक बार पॉलिप मेडूसा बना रहा है, एक बार मेडूसा पॉलिप बना रहा है, एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो यही जो प्रोसेस अपोजिट हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं सिनेट्रिया के, एक हो गया हाइड्रेला, एक हो गया ऑब्लिया, एक हो गया फाइसेलिया
एडमाइसिया और गोर्गोनिया। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? सिनेड्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। आगे के लेक्चर में हम आगे के फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।